So hi everyone, welcome back to Pochum classes. My name is Rupesh. Hope you guys are doing well. तो आज जो हमारी क्लास है ऑफिशियली हमारी एंशिएंट इंडिया की एलएमआर की क्लास है, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन का क्लास, और पर्टिकुलरली हमारा चैप्टर है फॉरेन इन्वेजन एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर. जो भी एस्पिरेंट न्यू है, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अ सीरीज इन विच वी आर रिवाइजिंग अवर एंटायर सिलेबस, एंटायर टॉपिक थ्रू प्रीवियस क्वेश्चंस. मतलब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पे हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर सीरीज से इसको हम बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज. स्पेशली अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के थ्रू पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेजन एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर. पोस्ट गुप्ता मतलब यहाँ पे हम हर्षा को भी कवर करेंगे, और हर्षा के टाइम पीरियड में जो भी मेजर से इवेंट हुए, इनके जो कोर्ट पोएट थे, इनके टाइम पे जो ट्रैवलर थे, विल कवर एवरीथिंग थ्रू पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक एक करके लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्सेस. और कुछ क्वेश्चन मैं पर्सनली आपसे भी पूछूंगा. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द सेम. So starting up the session with the first question on the screen, and here it goes. So सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि during the reign of which of the following rulers the Chinese traveler Hien Sang came to India. आखिरकार में इनमें से कौन से ऐसे रूलर हैं जिनके कार्यकाल में आपका चाइनीज ट्रेवलर जो हीन सांग है वो भारत में आते हैं. कौन से ऐसे रूलर का टाइम चल रहा था. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, 23 में भी पूछा था, 19 में भी रिपीट किया हुआ था, राइट. और ऐसा थेमेटिक क्वेश्चन आपके ट्रेवलर्स के ऊपर में सीजीएल पूछते रहता है. सो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हीन सांग केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. किसके टाइम पीरियड में आते हैं, हर्षवर्धन. देखो दो चाइनीज ट्रेवलर्स आते हैं, एक आपके हीनसांग है और एक आपके फाहियान है, राइट. तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था, एच से हीनसांग एंड एच से हर्षवर्धन. तो ऐसे आप याद कर सकते हो, एच एन एच. तो एच फॉर हर्षवर्धन, एच से हीनसांग. जो एक ट्रैवलर बच गया जो कि फाहियान है, ये आपके आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में, जो कि गुप्ता एम्पायर के बहुत ही पॉपुलर से रूलर थे. कौन से एम्पायर के रूलर थे सर, ये गुप्ता एम्पायर के रूलर थे. क्या नाम था इनका, इनका नाम था सर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, राइट. फाहियान, राइट. तो आपको पता चलेगा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन आते हैं, हीनसांग आते हैं. आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इट गोज. बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर. नेम द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया हु केम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. कौन से ऐसे चाइनीज पिलग्रिम है जो इंडिया में आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में. क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट. कौन से ऐसे चाइनीज पिलग्रिम है जो इंडिया आते हैं, राइट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में, राइट. द करेक्ट आंसर अगेन इज ऑप्शन बी, दैट इज हीनसांग, राइट. मैं एक बार इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग बताता हूं, ताकि अगर इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया देन यू गाइस शुड हैव द आंसर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हीनसांग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स. क्या कहा जाता है, सो प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज द हीनसांग. सेकेंड इंपॉर्टेंट, द बुक दैट ही रोट, राइट. मतलब जो बुक इन्होंने लिखा है हीनसांग ने, उसका नाम क्या है, सीयूकी, आर्टिकल्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. क्या नाम है इसका, सीयूकी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स के ऊपर में क्वेश्चन आता है, सो एवरीवन ऑफ यू शुड नो द नेम. दूसरा, किस टाइम पीरियड में है, तो सर 629 से 645 एडी, यानी कि इसको हम बोलते हैं सर 7th सेंचुरी एडी, राइट. और जिन भी एस्पिरेंट्स को नहीं पता, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, आपका जो 7th सेंचुरी था और 7th सेंचुरी से लेकर के जो 17th सेंचुरी था ना, ये पूरा कहीं ना कहीं आपके मिडिवल इंडिया में आते हुए नजर आता है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एंशिएंट इंडिया खत्म होता है, एंड हर्षवर्धन इज नॉन एज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया. इसके बाद से कहीं ना कहीं मिडिवल की शुरुआत हो जाती है. सो दिस इज द आंसर. फिर आप देखो, इन्होंने नालंदा में जाकर के पढ़ाई की, महाविहार में, राइट. और आपको पता चलेगा कि वहां पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्प्रेड किया. इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी था, ये कहीं ना कहीं महायान बुद्धिज्म की तरफ में शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ हीनसांग, राइट. हीनसांग कहीं ना कहीं महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको नालंदा में भी दिखाई देता हुआ नजर आता है. एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके जो हीनसांग है किसके टाइम पीरियड में आ रहे हैं, सर ये आ रहे हैं आपके हर्ष के टाइम पीरियड में, हर्षा के टाइम पीरियड में. तो आपको पता है हर्षा पहले शैविज्म को फॉलो करते थे, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो स्टार्ट कर दिया, स्पेशली महायान बुद्धिज्म को. तो ये बिकॉज ही मेट टू हीनसांग, और वहां पे कुछ ना कुछ पर्सनल इन्फ्लुएंस है, दैट इज द रीजन व्हाई ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म. तो ऐसे ना बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान में रखना. अब इससे रिलेटेड कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा, यू गाइस विल हैव द आंसर. ठीक है, चले चलो आ जाओ. स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इट गोस. फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Who among the following defeated Harshvardhan when he invaded the Chalukya kingdom in the Deccan? इनमें से कौन है जिन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया
जब हर्षवर्धन ने चालुक्य किंगडम को इन्वेड करने की कोशिश की, राइट, डेक्कन वाले एरिया में। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन है सर पुलकेशन सेकंड। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल दिस ऑल ऑफ यू, राइट, ऐसे इंडिया का आपको डेक्कन वाला एरिया दिखाई देगा, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है और यहीं पे था आपका चालुक्य सेकंड का कैपिटल। किसका? चालुक्य सेकंड, इनका एम्पायर था, इसके रूलर थे उस वक्त पुलकेशन सेकंड, राइट, नॉट चालुक्य सेकंड, चालुक्य का कैपिटल था, राइट, इनके जो रूलर थे उनका नाम था पुलकेशन सेकंड। हर्षा क्या होता है ना, हर्षा एक्चुअली में आपको पता है कहां पे इनका कैपिटल था? सो इनका कैपिटल था कन्नौज। कहां था? कन्नौज। तो हर्षा क्या करते हैं, कन्नौज से इन्वेड करके सोचते हैं कि मैं साउथ इंडिया को भी अपने अंदर में कर लूं, राइट, ही वांटेड टू इवन टू टेक कंट्रोल ऑफ द साउथ इंडिया एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो कहीं ना कहीं इस नर्मदा के पास आते और इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आपको पता चलता है किसका? चालुक्य रूलर पुलकेशन 2 का टाइम चल रहा था, उनका एम्पायर था। तो पुलकेशन 2 और हर्षा के बीच में आप एक फाइट होता है जिसमें पुलकेशन 2 जीत जाते हैं और हर्षा वापस अपने कैपिटल चले जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर्षा का जो साउथ इंडिया कंक्वायर करने का जो सपना था, डेक्कन को क्रॉस करके, सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके, वो अधूरा रह गया बिकॉज ही वाज डिफीटेड बाय हुम? ही वाज डिफीटेड बाय द पुलकेशन सेकंड। और पुलकेशन सेकंड कौन सी डायनेस्टी के हैं? तो सर पुलकेशन सेकंड बिलोंग करते हैं चालुक्य डायनेस्टी से। किससे बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू चालुक्य। एज सिंपल एज पॉसिबल। चले आगे, शैल वी गो अहेड। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लेट मी नो द आंसर। बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके कोर कॉन्सेप्ट को जेन्युइन बेसिस पे, जेन्युइन ग्राउंड्स पे टेस्ट कर रहे होते हैं। क्या होगा? हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ए टू बी। बताओ कहां से कहां कैपिटल मूव किया था? हर्षवर्धन यानी कि जो वर्धन डायनेस्टी थी, जब उसकी शुरुआत होती है तो उनकी कैपिटल पहले स्टार्टिंग में थी थानेश्वर। कहां थी सर? इट इज इन थानेश्वर। थानेश्वर इज इन हरियाणा। कहां है? हरियाणा, राइट। थानेश्वर से कहां कैपिटल शिफ्ट होता है सर? ये कन्नौज शिफ्ट होता है। कन्नौज कहां पे? तो सर इट इज इन यूपी। सो फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। तो इनका पुराना कैपिटल क्या होता था? थानेश्वर होता था, जो कहां पे? हरियाणा में। कन्नौज कहां पे? यूपी में। सो दैट इज हाउ द क्वेश्चन कम्स। सो यू शुड गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है? सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनीवेज, गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट बताएंगे इसका आंसर एवरी वन ऑफ यू। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या पूछा जा रहा है? Which Chinese traveler visited India during the reign of हर्षवर्धन? देखो वही बात है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपका एग्जामिनर का ना कुछ इंपॉर्टेंट सा थीम होता है। थीम कहने का मतलब है कि आपका जो एग्जामिनर है एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ एरियाज पे ज्यादा सेंट्रिक होता है, वो बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है। मैं आज आपके इस सेशन के बाद में बताऊंगा कि अगर आपसे पोस्ट गुप्ता से क्वेश्चन आ रहा है तो कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस्ड है आपका एग्जामिनर, उसको अच्छे से रिवाइज करना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हमने भी देखा सर, ऑब्वियस सी बात है, हर्षवर्धन, एच से हर्षवर्धन, एच से हिंसांग, राइट। तो यहाँ पे आपको हिंसांग दिखाई देंगे। इनफैक्ट हमने हिंसांग को बहुत डिटेल में देखा, इनकी किताब का नाम देखा, इनका टाइटल देखा, राइट। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि महायान बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ हिंसांग। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा हिंसांग से रिलेटेड, यू शुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर देम, राइट। चलो नेक्स्ट जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक 2 मिनट्स ऑफ योर्स। अभी क्या है कि देयर इज सीजीएल एग्जाम राइट इन फ्रंट ऑफ अस, एसएससी का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चों जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो स्पेशली प्रॉब्लम फेस करते हैं आपकी ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में, बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, कवर करना एक्चुअली में बहुत टफ होता है क्योंकि जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना पढ़े, कितना रिवाइज करे, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ में। एंड फॉर द सेम थिंग पोचर हैज समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। हमने रिकॉर्डेड एंड लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना मतलब एक बैच स्टार्ट किया जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एसएससी के जितने भी कोर्सेस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, उन सभी को थॉरली क्लासेस में कवर अप कर रहे हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे प्लस आप लाइव क्लासेस में आके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। 1 से 1.5 महीने का शेड्यूल है, इसमें आपको पूरा कंटेंट कवर अप करा देंगे। जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जिनको टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, कवरेज में इशू है, उनके लिए कोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एसएससी सीजीएल इस बार सीरियसली देना चाहते हैं, इफ यू थिंक यू डोंट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू वांट टू लाइक कवर थिंग हॉलिस्टिकली, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जनरल अवेयरनेस का कोर्स, पीवाईक्यू का ई बुक, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर कोर्स, रीजनिंग कोर्स, करंट अफेयर ई बुक, 6 month मैगजीन, एवरीथिंग इंटीग्रेटेड, which actually come at a price of 6611, but because of a super deal एग्जाम भी सामने आ रहा है एस्पिरेंट्स के लिए, टू मेक इट मोर अफोर्डेबल, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स सीजीएल के एग्जाम को ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर सके। दिस इज द ऑफर प्राइस जो आप इसको देख सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट आउट ऑल दिस पर्टिकुलर स्टफ। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ कोर्स नहीं मिल रहा, कोर्स के साथ में हम आपको पीवाईक्यू भी इंटीग्रेट करा रहे हैं, कंप्यूटर भी कवर अप करा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको करंट अफेयर सब कुछ इंटीग्रेट करके मिल रहा है। सो इट्स लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बाद से फॉर एसएससी यू आर नॉट सपोज्ड टू लुक एनीथिंग एट एनीवेयर, ठीक है। चलो चलते हैं आगे अपन। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। फटाफट बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। लेट मी नो द आंसर एवरी वन ऑफ यू इन द कमेंट बॉक्स।
क्वेश्चन नंबर 6, दी हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। ये तो पता है ना सबको, ये भी नहीं पता? ये पता होना चाहिए कि हर्ष चरिता एक्चुअली में हर्षवर्धन का बायोग्राफी है। देखो एग्जामिनर ने ना इतना आपको हिंट दिया है, हो सकता है अगले बार एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन में पूछते कि हर्ष चरिता किसकी बायोग्राफी है, या फिर ये इजी होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है कि हर्षा की बायोग्राफी का नाम क्या है। सो दे कैन आस्क इट एनीवेज। द रूलर ऑफ कन्नौज, ठीक है, ये कन्नौज के रूलर थे, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। तो आपको बताना है कि हर्षचरिता एक्चुअली में हर्षा के किस कोर्ट पोएट के द्वारा कंपोज किया गया संस्कृत भाषा में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा उनके पास में आंसर होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज बाणभट्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज पॉसिबल। सो लेट मी अगेन टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, राइट। ऐसे जो इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपका थीम है, इसको अच्छे से करके जाना। कुछ और हो या ना हो, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेशन थीम पे दिखाई देंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेसर वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी। पुष्यभूति जो थानेसर से स्टार्ट करते रूल करना, राइट, या थानेसर को इनिशियल डेज में रूल कर रहे होते, वो कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, उनके वंश का नाम, डायनेस्टी का नाम क्या होता है। सो द करेक्ट आंसर इज वर्धन। क्या नाम है डायनेस्टी का? वर्धन। यही वर्धन वर्ड से आपको पता चलेगा हर्ष का नाम क्या कहते हैं। हम हर्ष को हर्ष वर्धन कहते हैं कि कहीं ना कहीं वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपको पुष्यभूति जी के द्वारा दिखाई देगी, क्योंकि इनका इनिशियल कैपिटल क्या था? थानेसर, जो कहां पे है? आपका हरियाणा में। लेकिन हर्षवर्धन के टाइम पे कैपिटल कहां चला गया? कन्नौज, राइट। यादारा भी पढ़ा है हमने। कन्नौज कहां पे? यूपी में, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को डिटेल में देखेगा, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि हर्षवर्धन के इनिशियल रेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनके इंपायर की शुरुआत कहां से हो रही है उसके ऊपर में पूछा गया एक बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताएंगे एवरी वन ऑफ यू। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली एवरीवन। व्हिच फॉरेन इन्वेडर हैंडेड ओवर हिज टेरिटरी टू चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेडर थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी को चंद्रगुप्त मौर्य को हैंड ओवर कर दिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आगे क्वेश्चन, ये तो अपना पोस्ट गुप्ता है नहीं। यहां से आपका फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेजर फॉरेन इन्वेजन इंडिया में होते हुए नजर आते हैं। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। Which foreign invader handed over his territory to चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेडर थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी को हैंड ओवर कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी टेरिटरी दे दी थी। किसने दिया था? क्विकली इन द कमेंट बॉक्स एवरी वन ऑफ यू बताओ। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर, राइट। आप सभी को पता होना चाहिए, राइट। सेल्यूकस निकेटर कहीं ना कहीं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पे रूल कर रहे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है कहां पे रूल कर रहे थे? सर पाटलिपुत्र वाले एरिया पे रूल कर रहे थे। तो अगर मैं इसको मैप में दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन में क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं पाटलिपुत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य इस पर्टिकुलर एरिया में रूल कर रहे हैं, राइट। और आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये इधर की तरफ में, यहाँ पे आपको सेल्यूकस निकेटर रूल करते हुए नजर आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक बैटल होता है, जिसमें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। फिर क्या होता है? तो फिर सेल्यूकस निकेटर अपनी डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। प्लस जो आपके सेल्यूकस निकेटर थे, इन्होंने अपना एक एम्बेसडर सेंड किया मौर्य के एम्पायर में। इस एम्बेसडर का नाम क्या था? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एम्बेसडर का नाम है सर मेघस्तनीस। क्या नाम है? मेघस्तनीस। और ये वही मेघस्तनीस है जिनकी बहुत पॉपुलर सी किताब है चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य में दो पॉपुलर सी किताबें थी, एक इंडिका और एक कौन सी थी? फटाफट बताओ। चाणक्य की किताब थी। कौन सी किताब थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है चाणक्य की, लॉ बुक भी कहते हैं उसको। चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये दो मेजर सी बुक्स आपको दिखाई देंगी। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई एम लिविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें एक चीज मैं हाईलाइट करता हूं कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। कुषाण रूलर कनिष्का को लेकर के अगर आपने थोड़ा सा, राइट, बुद्धिज्म के काउंसिल्स को ठीक से पढ़ा हुआ है और चीजों को समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई स्ट्रांगली फील आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचेंगे। आपको क्या बताना है सर? इनकरेक्ट बताना है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलते हैं अपन आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, alright, so one more thing as an official announcement that I have to make in front of all of you is that कि अभी आपका क्या आ रहा है? एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट है जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कवर अप कर लिया हुआ है, मतलब उनका सब कुछ कवर्ड है, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है फॉर देम, स्पेशली इट इज फॉर देम, राइट। यहाँ पे हमने क्या लॉन्च किया सर? जनरल अवेयरनेस का वन लाइनर ई बुक लॉन्च किया 2025 का। इट इज ई बुक, राइट, और जनरल अवेयरनेस का, राइट। इस पर्टिकुलर बुक में आपको क्या पता चलेगा सर? यू विल गेट 17,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको 17,000 प्लस क्वेश्चंस दिखाई देंगे यहाँ पे ई बुक में।
और इसके अंदर में सब कुछ कवर किया गया हुआ है, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस, पॉलिटी हो, स्ट्रैटेजी हो, एवरीथिंग राउंड द क्लॉक हैज बीन कवर्ड हियर। सो ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सिलेबस कवरेज बहुत अच्छा है बट उनका रिवीजन पार्ट वीक है, उनको लग रहा है सर मॉक्स लगाने की आवश्यकता है। अब मॉक मत लगाना, अब पीवाईक्यू लगाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इसको चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे 17,000 से ज्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे। Anyways, coming to the next question here in front of you all, who among the following was the court physician of Kanishka? कनिष्का के कोर्ट फिजिशियन कौन है? कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन का नाम क्या है? आप सभी ने कनिष्क के बारे में सुना होगा, कनिष्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। बताओ फटाफट, क्या नाम था कनिष्का के कोर्ट पोएट का या फिजिशियन का? Still waiting for the answers. Yes, the correct answer of this particular question is Charaka, right? Charak. He is the right answer. He is the actually court physician of the Kanishka. अब हमने तो सिर्फ कनिष्क का कोर्ट फिजिशियन देखा ना, ऐसे बहुत सारे कोर्ट फिजिशियंस हैं जिनको हमें देखना चाहिए, राइट? तो हम कुछ इंपॉर्टेंट से कोर्ट फिजिशियंस की तरफ में चलते हैं, स्टार्टिंग राइटली फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज द अश्वघोषा। अश्वघोषा क्या है? तो सर ये कोर्ट पोएट थे कनिष्क के टाइम पीरियड में, राइट? इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है? बुद्ध चरिता, राइट? तो ये थोड़ा सा अच्छा से देखना इसको हम क्या बोलते हैं? रामायण ऑफ बुद्धिस्ट। मतलब जैसे हमारे लिए रामायण इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेक्रेड बुक है, राइट? वैसे बुद्धिस्ट के लिए आपको बुद्ध चरिता आपको एक बहुत ही पवित्र किताब दिखाई देगी। फिर आपको वास्तुमित्र दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो इन्हीं के चेयरमैनशिप में हुआ था, राइट? वास्तुमित्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। फिर आपको दिखाई देंगे सर नागार्जुन, इनको इंडिया का आइंस्टीन कहा जाता है, राइट? एंड ही हैज कंपोज्ड द बुक, जिस किताब का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। तो आपको पता चलेगा जो नागार्जुन थे ना, ये भी बुद्धिज्म से रिलेट करते थे, इनकी आइडियोलॉजी बुद्धिज्म से मिलती थी और इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं माध्यमिक यानी कि मिडिल पाथ को प्रमोट करती है, जो बुद्धिज्म का कोर आइडेंटिटी था, राइट? उसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने किताब लिखा हुआ है। इनकी किताब ऑलरेडी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कहीं ना कहीं इसी चीज को, मतलब इनकी किताब में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट? एंड द लास्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चरका इज द रॉयल फिजिशियन, ठीक है? चरका क्या है? रॉयल फिजिशियन है। तो स्क्रीन पे जितने भी इंपॉर्टेंट से आपको नेम्स दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें दिखाई दे रही है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अच्छे से देख करके जाना, क्वेश्चन आते हैं इन पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है? चलते हैं अपन आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ साका रूलर इन इंडिया, राइट? आपको बताना है इनमें से कौन से आपके भारत में साका रूलर थे। Who among the following was the साका रूलर इन इंडिया? बताओ फटाफट, कौन थे साका रूलर? इनमें से कौन है साका रूलर? मेजोरिटी ऑफ लोगों को आंसर पता है क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है सर, साका रूलर का नाम क्या है? हिज नेम इज रुद्रदमन। क्या नाम है इनका? रुद्रदमन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रुद्रदमन से रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या है, कैसे है, क्या खासियत है? कुछ याद आ रहा है? सब कुछ पढ़ाया हुआ है, राइट? इन चीजों को हमने बहुत डिटेल में कोर्सेज में कवर अप किया और अगर आपने कोर्सेज में नहीं पढ़ा है, खुद से ही पढ़ा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स को जरूर देखना। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था ना, प्रभावती के ऊपर में जो क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उनका रिलेशन वाकाटक एम्पायर से, आज भी वो क्वेश्चन आपको दिखेगा क्लास के अंदर में, राइट? पिछले बार मैंने आपको दिखाया था और वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपका इन डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं, हिस्ट्री में भी बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से पूछे गए होते हैं, लेकिन अगर आपने सही अप्रोच के साथ पढ़ा है, you will definitely get those questions correct, right? So Alexander defeated Dash in the Battle of Hydaspes. बताओ अलेक्जेंडर ने किसको डिफीट किया बैटल ऑफ हाइडप्सिस, और प्रिसाइजली बैटल हुआ कहां पे है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अलेक्जेंडर की। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ हमने अलेक्जेंडर की उस स्टोरी को सुना हुआ है, कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, राइट? वी हैव ऑलरेडी हर्ड समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टोरी। क्या है स्टोरी? पहले आप बताओ किसको डिफीट किया हुआ है? ऑब्वियस सी बात है सर, किसको किया हुआ है? पोरस को किया हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट? सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पोरस को किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ प्रिसाइजली इनको लेकर के। अलेक्जेंडर जो थे ना, सिकंदर, कहीं ना कहीं आपको पता चलता है यूरोप से इन्वेड करते 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 सेंट्रल एशिया के रास्ते होते होते इंडिया तक पहुंचते। अगर मैं आपके सामने मैप ड्रॉ करूं, राइट, सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर इज दैट की, राइट? अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस टू एवरी वन ऑफ यू, मैप्स ड्रॉ किया करो खुद से। मतलब मेरे से गंदा मैप तो नहीं ड्रॉ करोगे, लेकिन हाँ, मैप ड्रॉ करने से एक फायदा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, आपको एक्चुअली में लोकेशंस दिखाई देते हैं। तो इवन आई ट्राई दैट कि इवन कमिंग इन अ क्लास जहाँ पे मैं एक मैप लेकर के आऊँ, मैं खुद सामने मैप बनाता हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड। आप भी मैप्स का इस्तेमाल जरूर करें, अपने हाथ से करें, ताकि आपको लोकेशंस को समझना, उन प्रिसाइज लोकेशन को एग्जैक्टली लोकेट करना थोड़ा इजी रहे, ठीक है? सर आई शो यू दैट यहाँ से आपको इंडस रिवर दिखाई देगी,
तो यहीं पे पोरस का साम्राज्य होता था। किसका होता था? पोरस का होता था। अच्छा, सेंट्रल एशिया कहीं बहुत दूर से, राइट, अलेक्जेंडर इन्वेड करते 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 यहाँ तक पहुंचा था। उसने यही भी सुना हुआ था कि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र वाले एरिया में बहुत पॉपुलर सा इंपायर है, यहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। एलिफेंट्स के बारे में सुना था कि बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे एलिफेंट्स है। तो कहीं ना कहीं इस एम्पायर को भी इन्वेड करना चाहता था और वो समुद्र देखना चाहता था। ऐसा कहते हैं, ही वांटेड टू गो टिल द ओशन, राइट। तो ही वाज ऑफ द बिलीफ कि मुझे यहाँ पे जाना है। बट हुआ क्या, द पॉइंट इज दैट कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑलरेडी इतना टाइम बीत चुका था अलेक्जेंडर को फाइट एंड बैटल्स लड़ते हुए, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आते आते, कि ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो थक गए थे। they were of the opinion कि now we are not in a condition to fight, let's go back home, right। अब हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फिर वो यहाँ से वापस अपने घर की तरफ में चले जाते हैं। तो उसके पहले यहाँ पे आपको पोरस नाम का एक राजा दिखाई देता है, एंड ही हैड ए ग्रेट किंगडम हियर अराउंड दिस पर्टिकुलर रिवर के पास में, इंडस के पास में। द गुड थिंग अबाउट पोरस वाज दैट कि इवन आफ्टर नॉट बीइंग दैट कैपेबल, राइट, इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर, ही फाउट दैट बैटल। मतलब उतना सक्षम ना होने के बाद भी वो युद्ध लड़ता है, राइट। बहुत बार क्या होता है ना कि जब कोई बहुत बड़ा सामने से राजा महाराजा लोगों के ऊपर में आक्रमण करते हैं, तो छोटे मोटे राजा पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि यार हमारे पास में इतनी बड़ी सेना तो नहीं है, तो मैं फालतू में लड़ाई करूं, जाने जाए लोगों की जान चली जाए, उसके वास्ते मैं पीछे हटूं, तो उससे बेटर है मैं पहले ही सरेंडर कर लेता हूं। तो पोरस के साथ वो एटीट्यूड नहीं था। इवन आफ्टर हैविंग अ स्मॉल आर्मी, स्मॉल एम्पायर, ही फाउट दैट। कहीं ना कहीं इससे अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित होता है, राइट। सो इवन आफ्टर फाइटिंग दैट बैटल ही हैड अ रिक्वेस्ट, मतलब ही हैज अ रिस्पेक्ट फॉर द पोरस। पोरस के लिए अलेक्जेंडर के अंदर बहुत रिस्पेक्ट था, राइट। फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोरस के साथ में वॉर हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिस टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहा था, उस टाइम पीरियड में यहाँ पे, राइट, आपको दिखाई देगा मगध में किसकी डायनेस्टी चल रही थी, किसका साम्राज्य चल रहा था सर? मगध में कौन थे? तो सर मगध में नंद डायनेस्टी चल रही थी, और नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का टाइम चल रहा था। उनका नाम है क्या? धनानंद, राइट। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम क्या है? धनानंद, राइट। तो धनानंद को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हटाते हैं कौटिल्य की मदद से, और फिर आपको दिखाया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है प्रिसाइजली इस वाले एरिया में। तब तक यहाँ से अलेक्जेंडर जा चुका था, अपना मिलिट्री कमांडर सेल्यूकस निकेटर को बैठा चुका था। तो खैर इसके बाद से स्टोरी तो आगे की तरफ में चलती रहती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज मोर देन इनफ। तो जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, मैंने उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ से आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का इंपायर स्टार्ट हो रहा है, नई स्टोरी स्टार्ट हो जा रही है, बट इतना हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट। इसी को हम बोलते हैं सर बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। तो हाइडेप्सिस का नाम सुन करके कंफ्यूज मत होना कि पता नहीं कोई यूरोप का बैटल होगा। यूरोप का बैटल नहीं है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हुआ बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसके साथ हुआ है? तो पोरस के साथ हुआ है। कौन दो पार्टीज थे? तो अलेक्जेंडर एंड द पोरस, राइट। सो ये थोड़ा सा बेसिकली नाम को, इन टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। मूविंग अहेड इज Who among the following was the ruler from the कुषाण डायनेस्टी? आपको बताना है इनमें से कौन से रूलर हैं जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फटाफट फटाफट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज बेस को टेस्ट करेगा। और बाकी रूलर्स कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको ये भी पता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में हिस्ट्री की एक अच्छी समझ है। यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ऑब्वियसली। देखो पहले हमको बताता हूँ, डंटी दुर्ग सबसे स्टार्ट करते नीचे से। ये सर थे राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज ऑफ डंटी दुर्ग। पुष्यमित्र, तो ही वाज द पुष्यमित्र शुंगा, राइट। शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, शुंगा डायनेस्टी। और पुष्यमित्र शुंगा ने कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा मौर्यास के लास्ट रूलर किसको, बृहद्रथ को मार दिया था, और उसके बाद से शुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी इन्होंने, राइट। सो ही इज दैट इंडिविजुअल पुष्यमित्र शुंगा। विक्रमादित्य आपको पता ही है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल इनको दिया हुआ है। एक्चुअली विक्रमादित्य एक बहुत ही बड़ा टाइटल है जो बहुत सारे रूलर्स ने अपनाया है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर रूलर जो विक्रमादित्य टाइटल के साथ थे वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि आपको गुप्ता एम्पायर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको कौन बचे सर? खटपाइसिस। तो ही इज द वन जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो बाकी रूलर्स की भी डायनेस्टी को हमने लिस्ट डाउन कर दिया हुआ है, ताकि अब इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछ दे। हो सकता है पूछ दे कि इनमें से कौन से ऐसे जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डंटी दुर्ग, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर भी थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए अपन आगे चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस। देखो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसको हमने पिछले सेशन में भी डील किया था, एंड इस बार भी सेम क्वेश्चन आता हुआ नजर आ रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्रभावती गुप्ता, द क्वीन रीजेंट ऑफ द वकटका एम्पायर, वाज द डॉटर ऑफ डैश। किसकी बेटी थी? ऑब्वियस सी बात है सर, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य, इनका पूरा नाम था, राइट। इन्हीं की बेटी थी
प्रभावती गुप्ता, और कहीं ना कहीं इनकी शादी होती है वकाटक रूलर के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली वकाटक रूलर का डेथ हो जाता है। तो ये एज अ रूलर उस एम्पायर को लीड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ना थोड़े एक्सेप्शंस में कुछ लेडीज है जिनमें इनका नाम भी है प्रभावती का, क्योंकि हिस्ट्री में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ मेल के पास में थे, एम्पायर को होल्ड सिर्फ मेल करते थे। बट इवन दो शी वाज अ लेडी, शी वाज लीडिंग दिस एम्पायर, सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट हर, राइट? ऐसा इसको यूनिक माना जाता है, ठीक है? तो इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इनके जो फादर थे आपके कौन, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य साहब, इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूल वकाटका पे होता था, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं की डॉटर है वकाटका रूलर, है ना? तो उस डायनेस्टी पे भी इनका रूल एक्सटेंड होता है, वो नजर आता है। बाकी उस क्वेश्चन को हमने ना पिछली क्लास में भी कवर अप किया था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? अभी मैंने आपको सारी डायनेस्टीज का नाम बताया था इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पे मैंने इसका आंसर भी आपको दिया था, ठीक है? तो इट इज नॉट दैट कि हम बस जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन का आंसर लगा के आगे चलेंगे, हम उसके अराउंड 360 सब कुछ कवर कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी दिखे तो वी शुड नो समथिंग अबाउट इट, राइट? ताकि एग्जाम में ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये क्या आ गया। तो ऑलरेडी बता चुका हूं सर, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने किसको मारा था, असैसिनेट किसको किया है? तो एक्चुअली में ये मिलिट्री कमांडर थे, ऐसा कहते हैं कि मिलिट्री जनरल थे। किसके मिलिट्री जनरल थे? तो मौर्यास के मिलिट्री जनरल थे, और मौर्य के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था सर बृहद्रथा, बृहद्रथा, राइट? तो ही वाज द मिलिट्री जनरल ऑफ बृहद्रथा, और बृहद्रथा को ही मार करके अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी इन्होंने। और चूंकि इनका नाम ही है पुष्यमित्र शुंगा, तो उन्होंने शुंग डायनेस्टी यानी कि शुंग वंश की शुरुआत कर दी, अपने टाइटल के यूज करके एक पूरा पूरा वंश की शुरुआत कर दी इन्होंने। एनीवेज, गोइंग अप अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट बताएंगे सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी? इनमें से कौन कुषाण रूलर नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी? बताओ कौन है कुषाण, कौन कुषाण रूलर नहीं है? मतलब इसमें बेसिकली आपको मेजॉरिटी ऑफ रूलर्स कुषाण के दिखाई देंगे। यस, देखो हुमिंस्का ये भी कुषाण है, विशिष्का कुषाण है, वासुदेव कुषाण है, नहापना ही वाज नॉट ए कुषाण रूलर। तो आप मुझे बताओ कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है? अल्टीमेटली आंसर आपको बता चुका हूं, ऑप्शन सी। इफ यू नो द आंसर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और एल्स आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेस एलएमआर। आज हमने क्या किया, कुछ फॉरेन इन्वेजन्स को कवर अप किया, इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स जो इंडिया में आते हैं, उसके साथ साथ में जो पोस्ट गुप्ता है जहां पे हमने हर्षा वाला पार्ट उसको कवर अप किया हुआ है। ऑल्सो बहुत जल्दी इस हफ्ते में, मतलब इस आने वाले हफ्ते में हम करेंगे एंशिएंट इंडिया का महामैराथन, जिसमें पूरा पूरा एंशिएंट इंडिया को कवर अप करेंगे लाइव क्लास में सभी के सामने 3 घंटे के अंदर में। सो दोस 3 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि आपका एंशिएंट इंडिया राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज till Harshvardhan will be covering everything down there. So I think this session was helpful to all of you. If it is, let me know in the comment box. And with this, we're ending of the session. See you in next session with some next topic of history. Tab tak ke liye all the very best and good luck for the exams. Thank you so much, everyone.